रिसेंटली एक मूवी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, कांतारा। आई एम प्रीटी श्योर कि अब तक आपने कांतारा मूवी तो देख ही ली हो। इस मूवी के राइटर, डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म के जरिए अपने कल्चर को इस दुनिया के सामने लाया। कांतारा देखने के बाद बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि कांतारा में जो फेस्टिवल दिखाया गया है वो आखिर है क्या। कांतारा में जो भगवान दिखाए गए हैं आखिर वो है कौन, उनकी कहानी क्या है और आखिर वो आए कहाँ से है। और जब मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की तब मैं भी हैरान रह गई। भूताकोला वो फेस्टिवल है जो मूवी में दिखाया गया है। ये एक एंशिएंट रिचुअल है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ये एग्जैक्टली कब शुरू हुआ ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पुराना रिचुअल है। ये फेस्टिवल साउथ कन्नड़ा, केरला और उडुपी जैसे रीजन्स में मनाया जाता है और इन रीजन्स के लोग मोस्टली तुलु लैंग्वेज बोलते हैं। भूताकोला दरअसल देवों की आराधना है। यहाँ के लोगों का मानना है कि उनके देवता उनकी रक्षा करते हैं। भूताकोला हर साल मनाया जाता है और स्पेसिफिकली एक फैमिली ही पीढ़ी दर पीढ़ी इस भूताकोला को परफॉर्म करती है। कोला करने वाले इंसान को पहले तेल से नहलाया जाता है और शुद्ध किया जाता है ताकि स्पिरिट उनके अंदर एंटर कर सके। उसके बाद उनका मेकअप किया जाता है और उन्हें भगवान की तरह ही तैयार किया जाता है। परफॉर्म शुरू होने के कुछ समय बाद ही देवता उस नर्तक को पोजेस करते हैं। जब भी नर्तक पोजेस होता है तो उसका शरीर कंपन यानी कांपने लगता है और वो इधर उधर भागने लगते हैं। कोला के दौरान गांव के लोग अपनी सभी प्रॉब्लम्स देवता के साथ शेयर करते हैं और देवता भी उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देते हैं और देवता का डिसीजन यहाँ के लोगों के लिए फाइनल डिसीजन होता है। ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये है यहाँ की स्ट्रेंथ, यहाँ की धड़कन। एक कथा के अनुसार वराह देव के 5 पुत्र थे, उसमें से एक बच्चा पीछे रह गया। भूख और प्यास से जब वो मरने वाला था तब माता पार्वती की नजर उन पे पड़ी। उन्होंने बहुत ही प्यार से उन्हें पाला और कुछ समय बाद वो विकराल वराह रूप में विकसित हुए। इस रूप में उनके दांत भी निकल आए। उन्होंने कैलाश पर्वत पर फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिससे वहां के लोग बहुत परेशान हो गए। तब भगवान शिव ने वराह को वध करने का तय किया था, पर वराह माता पार्वती के प्रिय थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से विनती की और भगवान शिव ने उन्हें पृथ्वी पर भेज दिया और पृथ्वी पर उन्हें फसलों और मानवों की रक्षा करने का दायित्व मिला। तब से वो पंजुर्ली देव के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि जब भी फसलों पे कोई आफत आती है तो पंजुर्ली देव की आराधना करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। इन लोगों के लिए पंजुर्ली देव से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है। कहा जाता है कि पंजुर्ली भगवान फिर भी थोड़े से दयालु और नरम दिल है। अगर हम माफी मांगे तो वो सजा भी कम कर देते हैं, पर यहाँ के एक भगवान ऐसे हैं जो गलती करने वाले को कभी भी माफ नहीं करते और इस वजह से यहाँ के लोग पंजुर्ली भगवान से भी ज्यादा इनसे डरते हैं। वो है भगवान गुलिगा। आखिर कौन है ये भगवान गुलिगा, इनकी कहानी क्या है और आखिर क्या संबंध है इनका भगवान विष्णु से। एक कथा के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव के लिए भस्म लेकर आए। तब उस भस्म में शिवजी को एक पत्थर मिला। उस पत्थर को शिवजी ने फेंक दिया, जो जाकर गिरा वैकुंठ धाम में और उसी पत्थर से गुलिगा भगवान का जन्म हुआ। उन्हें भगवान विष्णु की सेवा करने का काम मिला, पर गुलिगा भगवान का स्वभाव गुस्से और उनके काम भी थोड़े अजीब थे, तो भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी पर भेजा। कहा जाता है कि जब उनका पहला कदम धरती पर गिरा तो धरती कांप उठी थी। धरती पर आने के बाद वो भूख से पागल होने लगे। उन्होंने सारे तालाबों का पानी पी लिया, मछलियां खा ली और प्राणियों का खून भी पी लिया। तब भगवान विष्णु ने उनकी भूख शांत करने के लिए अपनी एक उंगली तक उन्हें दे दी और तब जाकर गुलिगा भगवान शांत हुए। जब भी पंजुर्ली देव की पूजा होती है तब उन्हें धान, फल, फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन गुलिगा भगवान की पूजा में जानवर की बलि दी जाती है। गुलिगा भगवान को शिव गणों में से ही एक माना जाता है। फिल्म कांतारा के जरिए सदियों से होने वाली परंपरा हमें पता चली है, तो क्या आपके यहाँ भी कोई ऐसी परंपरा है?